तो अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने लास्ट टाइम इसम शुरू किया था, और कल हमने उसको 8 किस्म तक पढ़ लिया था। देखिए, दोबारा से रिकैप में कर रही हूँ। इस्मुल इंसान, इंसानों के नाम। इस्मुल हैवान, जानवरों के नाम। इस्मुल मकान, जगह के नाम। इस्मुल अशिया, चीजों के नाम। फिर हमने पढ़ा था जमीर मुनफसिल, है ना। जमीर यानी प्रोनाउन, जो किसी नाम की जगह पे नाम को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल हो जा रही की जा रही है। हुआ, हुमा, हुम, है ना, जो आपने याद करके सुनाया था। फिर जमीर की दूसरी किस्म आती है यहाँ पे, इसम की छठी किस्म, जिसे हम कह रहे हैं जमीर मुत्तसिल, जो किसी भी लफ्ज के साथ मिलकर काम करती है, जैसे रब्बू, है ना, रब्बू हुमा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज गौर करिए। मुझे अभी होमवर्क भेजा जिसने भी, मैं बता दूं कि ये जो रब्बू, जैसे मैंने बोला है, जैसे कि बेट भेजा है ना, अल जमलू, जो हमारा, जिस भी इसम को हम हु हुमा हुम के साथ यूज करेंगे, ठीक है, उस पर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे। ओके, इसम के साथ जो भी वर्ड आप यूज करेंगे, उसे इस हमें अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं है, बगैर अलिफ लाम के यूज करेंगे। अल जमलू, किताबुहू, है ना, अल जमलू ना बोल के, बल्कि जमलहू, जमलूहू, किताबुहू, रब्बुहू, रसूलुहू, है ना, दीनुहू। इस तरह से हम करेंगे। ओके, आप लोग भी सोच के इंशाल्लाह ऐसे ही कुछ टेबल्स बना के मुझे सेंड करिए। यही आपका होमवर्क था जो आप भूल गए थे। खैर, फिर आपका काम, नेक्स्ट हमने पढ़ा था इस्मुल इशारा। ऐसे इस्म जो किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने इस्मुल इशारा करीब देखा था, करीब में किसी चीज को इशारा करना हो, है ना, जैसे कहना हो कि ये एक, ये फला है, ये लड़का है, तो, या ये एक किताब है तो हाजा किताबुन, है ना, दो है तो हाजानी किताबानी, इस तरह से। और इस्मुल इशारा लिल बई, दूर के लिए, यानी जहाँ पे हमें फार डिस्टेंस, यानी कि दूर की चीजों के लिए बोलना हो, वो दैट, है ना, जालिकल किताबू, वो किताब। तो इस तरह से हम इस्मुल इशारा लिल बईद यूज करेंगे। फिर हमने पढ़ी थी इसम की 8वीं किस्म, जिसका नाम है अस्माए मौसूला, ठीक है। अस्माए मौसूला जो किसी भी इसम पर दाखिल होते हैं। आप लोगों में से किसी ने मुझसे पूछी थी डेफिनेशन, ठीक है, तो आप लोग नोट करिए। डेफिनेशन अस्माए मौसूला की ये है कि अस्माए मौसूला वो इसम हैं जो जब किसी इसम पर दाखिल होते हैं तो उस पर मजीद तफसीलात का इजाफा कर देते हैं। यानी कि जब किसी इस्म के बारे में, वो जो जिसने बोला जाता है, तो उस पर मजीद तफसीलात दे देते हैं, यानी कि उसकी मजीद डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा भी था, वो जो बोला, जैसे कि वो लड़की आयशा नहीं आई, तब आयशा नहीं समझ में आया कौन है, तो हम क्या बोलते हैं, वो जो आपने बताया था फ्रंट सीट पर बैठती है, तो हमने वो जो बोल के क्या किया, आयशा के बारे में मजीद तफसीलात दी कि वो फ्रंट सीट पर बैठती हैं। तो ये वो जो ने क्या किया, एक एक्स्ट्रा सेंटेंस जोड़ दिया जो आयशा की डिटेल बता रहा था, है ना। इसी तरह हम कह सकते हैं, आ, मैंने किताब पढ़ी। तो अब आपको नहीं समझ में आएगा भाई मैंने कौन सी किताब पढ़ी। अभी आप चाहते हैं कि किताब के बारे में मजीद तफसील से बताया जाए, और उसके बारे में डिटेल से बताया जाए कि किताब कौन सी मैंने पढ़ी है। तो मैंने कहा, अरे वो जो कल हमने मार्केट से ली थी, है ना, वो जो कल हमने खरीदी थी, या वो जो हमें स्कूल के सिलेबस में पढ़ाई जाती थी, तो हमने वो जो करके तफसील किताब की फिर आगे ऐड की। तो यही अस्माए मौसूला की डेफिनेशन हमें बताती है कि अस्माए मौसूला वो इस्म है जो जब किसी इस्म पर दाखिल होते हैं तो उसके बाद उस पर तफसीलात का इजाफा कर देते हैं, यानी कि उसके बारे में डिटेल्स में बताते हैं। ठीक है, क्लियर, बताइए। क्लियर है यहाँ तक, चलें आगे। कुछ ऐसा तो नहीं है जो आप लोगों को नहीं समझ आया हो, पूछना चाहते हैं? कोई बात अगर ऐसी है जो नहीं अभी समझ में आई हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम्म, चलिए, क्लियर है, चलिए ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फी।
चलिए इंशाल्लाह, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे है अब हमारे पास इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल। इसको अभी डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, ये जब हम सेंटेंस बनाएंगे वहां पे हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस बनाते वक्त ही ज्यादा समझ में आता है। अभी हम इसे शॉर्ट में ये समझ लेंगे कि फाइल और इसमें फाइल और इस्म मफूल, ये दो इस्म और होते हैं मजीद, जितने हमने पढ़े उसमें एक अस्माए फाइल नाम का भी इस्म होता है और एक मफूल नाम का इस्म होता है। इंशाल्लाह ये क्या होते हैं ये डिटेल में आप आगे समझेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मजीद तफसीलात दे सॉरी, इस पर मजीद तफसीलात से हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसमें फेल और मफूल नाम के दो इसम और हैं जिन्हें इंशाल्लाह हम सेंटेंस बनाते वक्त सीखेंगे। अभी हम आगे चलते हैं और अब हम कलिमे की दूसरी किस्म यानी फेल के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मेन फेल के बारे में, ठीक है। तो फेल यानी वर्ब। अब आप लोग मुझे बताइए कि वर्ब किसे कहते हैं आपके अकॉर्डिंग। एक्शन वर्ड्स, काम। एक्शन वर्ड है ना, काम। और किसी को कुछ मालूम है फेल के बारे में? यानी वर्ब किसे कहते हैं, बता सकते हैं आप लोग? स्कूल वगैरह में कॉलेज में पढ़े हैं ना हमने वर्ब। कोई नहीं बता सकता कि वर्ब हाजिरा के अलावा के किसे कहते हैं? हम्म, जो एक्शन को कहते हैं, ठीक। एक्शन को कहते हैं, सही। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश फेल एक्शन को कहते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं काम, है ना, वर्ब यानी काम। जैसे कि अभी इन्होंने बताया स्लीपिंग, ईटिंग, बाथिंग। स्लीपिंग यानी कि सोना, खाना, नहाना, आना जाना, उठना बैठना, यानी कि काम को। लेकिन अरबी जुबान में अगर आप फेल की डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे लिखा है फेल वो कलिमा है जो किसी काम के करने या होने को बताए, सिर्फ काम को नहीं बल्कि उस काम के किए जाने को बताए, और उसमें तीनों जमानों में से कोई जमाना पाया जाए। देखो जब इसम की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी तो उसके दो पार्ट थे। इसम वो कलिमा है जो किसी इंसान, जानवर, जगह या चीज के नाम को बताए, प्लस उसमें कोई जमाना ना पाया जाए, हमने ये पढ़ा था। अब ये जो हम पढ़ेंगे इसमें ये देखिए, हम इसके दौरान हमने ये पढ़ा कि इसमें जमाना पाया जाए। अब जमाना क्या होता है, सबसे पहले ये चीज अगर हम समझ लें तो हमें फिर फेल को समझने में आसानी हो जाएगी। तो जमाना किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? जमाना यानी गुजरा हुआ या हाल को। जमाना यानी कि टेंस, है ना। देखो बता रहे हैं ये मुस्कान, जमाना यानी कि टेंस। टेंस कितने होते हैं आरजू? तीन। तीन, कौन कौन से? फ्यूचर, पास्ट हाँ, और पास्ट फ्यूचर एंड प्रेजेंट। प्रेजेंट, है ना। पास्ट फ्यूचर एंड हम्म। प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इस तरह से मतलब जमाना माजी, माजी यानी कि पास्ट जो गुजर गया, जमाना हाल जो प्रेजेंट है अभी चल रहा है, और जमाना मुस्तकबिल यानी कि जो आने वाला है, फ्यूचर। ठीक है, ये तीन जमाने होते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में टेंस कहते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये चीज यहाँ समझने की है। तो जमाना पाया जाए यानी कि फेल में काम करने के साथ साथ जमाना यानी कि उसका एक टेंस होना चाहिए वर्ड के अंदर, जैसे कि, और इसम के अंदर टेंस नहीं होना चाहिए। अब मैं टेंस कैसे होता है, जैसे कि अगर मैंने कहा खाना, ठीक है, अगर मैं कहूँ खाना खाना, आना जाना, उठना बैठना, तो इसके अंदर हमें काम तो मिल रहा है ना। काम तो हमें समझ में आ रहा है कि आना जाना उठना बैठना खाना पीना ये सारे काम होते हैं। लेकिन क्या इसमें कोई टेंस हमको नजर आ रहा है कि कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कोई जिक्र हमें लग रहा है इन अल्फाज में?
नहीं है ना। क्यों? तो जब इनमें जमाना नहीं है इसका मतलब ये लफ्ज फेल नहीं है। इंग्लिश में भले ही इनको वर्ब कहा जाए लेकिन अरबी में फेल तब कहा जाएगा जब इनके साथ कोई मतलब इनके मानी में जमाना पाया जाए। जमाना अब कैसे आएगा? जैसे कि लफ्ज है खाना, ठीक है। अगर मैं कहूं उसने खाना खाया, बताओ अब इसमें जमाना आया? हाँ, अब पास्ट आया ना, टेंस। पास्ट आया। मैं कहूं वो खाना खा रहा है या खाता है, अब इसमें हा, जमाना है? हाल। हाल है, प्रेजेंट है। ओके, अब और बताएं कोई। अगर मैं कहूं कि वो खाएगा, तुम खाओगे, मैं खाऊंगी, हम सब फ्यूचर, खाएंगे, फ्यूचर। फ्यूचर है ना। तो देखो फेल में क्या होता है, फेल जो अल्फाज होते हैं ये खास अल्फाज होते हैं, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो खुद ही बता देता है कि भाई ये फेल है, लेकिन इनके मानी में हमेशा जमाना साथ में होता है। अगर साथ में जमाना नहीं होगा तो ये फेल जो है वो मुकम्मल तौर पर फेल नहीं कहलाएंगे। मुकम्मल क्या, अधूरे फेल भी नहीं कहलाएंगे। अरबी जुबान में किसी भी लफ्ज के फेल यानी कि वर्ब कहलाने के लिए ये जरूरी है कि उसमें जमाना पाया जाए, उसके अंदर जमाना हो, एक टेंस हो। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा आना जाना खाना पीना, ये अरबी जुबान में फेल नहीं कहलाते। लेकिन हाँ वो आता है, आएगा, आ रहा है, आया है, वो खाएगा, खाता है, खा रहा है, खाया। एंड इसके अलावा सभी सभी जितने भी तरह के फेल हो, जितने भी काम हो, काम के साथ साथ जब जमाना आएगा तभी वो लफ्ज फेल कहा जाएगा। लेकिन जमाना आ रहा है ये कैसे पता चलेगा? ये फेल की जो किस्में हैं उनसे पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ वही इंशाल्लाह अभी पढ़ा बता रहे हैं ना, वही बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ठीक है, तो फेल की तीन किस्में होती हैं बेसिकली। फेल की तीन किस्में होती हैं। एक को कहते हैं फेले माजी। माजी का मतलब क्या होता है? गुजरा माजी हुआ, पास्ट। गुजरा हुआ। फेले माजी का मतलब है ऐसा लफ्ज, ऐसा फेल जिसमें कोई काम का जिक्र आने वाले, एक मिनट रुकिएगा बेटा, हाँ। बस ठीक है, तो फेल की पहली किस्म है फेले माजी। तो माजी के अंदर हम किसी काम का जिक्र करते हैं कि वो गुजरे हुए जमाने में हो गया। जैसे कि उसने खाना खा लिया, उसने पिया, वो गया, वो आया, उसने मारा, उसने मदद की, वो चला गया, उसने खरीद लिया, उसने बेच दिया। तो ये तमाम अल्फाज में काम है, लेकिन काम के साथ साथ कौन सा जमाना पता चल रहा है हमें? माजी। माजी, गुजरा हुआ। ठीक है, फेले माजी। अब फेले माजी होता कैसे है? अरबी जुबान में जो फेल होता है उसका एक स्ट्रक्चर दे दिया है। स्ट्रक्चर यानी कि एक आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है, सारे फेल ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो उसका जो एग्जाम्पल है वो ये है। फेले माजी का जो वजन होता है, यानी कि वजन से मतलब उसका स्ट्रक्चर है, उसका एक खास यानी कि तरीका है, वो इस वजन पे, इस तरीके पे आते हैं। फ़अला, ठीक है, ये 14 है। अब इन 14 में कैसे कैसे हैं, वही हैं हाजिर, गायब वगैरह वगैरह के। इंशाल्लाह इन्हें हम और भी ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो फेले माजी होता है, ठीक है। फ़अला, फ़अला में देखो आप गौर करो, इसके अंदर तीन लेटर हैं और तीनों पर क्या है? तीनों पे कौन जबर सी है। हरकत है? जबर जबर है, है। ठीक है। जबर है, यानी कि सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर में हमको फेल मिलेंगे। इसमें और भी स्ट्रक्चर होते हैं, सिर्फ एक फाला का स्ट्रक्चर नहीं होता है। वो इंशाल्लाह जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो देखो फाला के एग्जाम्पल पे अब मैं आपको बताती हूँ। देखो फाला का मतलब होता है उसने काम किया। तो देखो इसी का सेम स्ट्रक्चर अकाला, बताओ सेम सेम साउंड लग रहा है क्या नहीं? जी। तो अकाला का मतलब होता है उसने समझा, अक्ल से इसी से लफ्ज बना है अक्ल। अक्ल मतलब समझ, है ना, इंसान की सूझबूझ। तो अकला, उसने समझा। फाल अकला में तो अंतर है, मतलब
दोनों अलग अलग हैं। हाँ, क्योंकि दोनों के मान ही अलग है, लेकिन स्ट्रक्चर, मैं आपको लेटर नहीं बोल रही कि आप लेटर सेम देखो, लेकिन स्ट्रक्चर, उसमें भी 3 लेटर, इसमें भी 3 लेटर है ना, हम्म। उसमें भी तीनों पे जबर, इसमें भी तीनों पे जबर। स्ट्रक्चर का मतलब है कि लेटर की तादाद एक जैसी हो और उनका जो साउंड है वो सेम आ रहा हो, है ना। तो फ़अला अकाला, लेटर भले ही लेटर तो सब में अलग आएंगे, जैसा फेल होगा उसी टाइप के लेटर्स, उसी तरह का अल्फाज होगा, तो वही लेटर से वो मिलकर बना होता है। अरबी जुबान की सबसे बड़ी चीज ये होती है कि यहाँ अल्फाज ना बनाए जाते हैं, यानी कि अल्फाज जिन लेटर से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं रूट लेटर। क्या कहते हैं? रूट लेटर। रूट लेटर कह लो या इंग्लिश में से कहा जाता है हरफे असली। ठीक है, हरफे असली कह लो या रूट लेटर। तो रूट लेटर से अल्फाज बनते हैं। अब आपने क्या करना है, किसी भी लफ्ज के रूट लेटर को देखना है। ठीक है, किसी भी लफ्ज के रूट लेटर को देखना है और उसके रूट लेटर से आप बस ये देख लो कि किस स्ट्रक्चर पे मुझे लफ्ज बनाना है। जैसे कि देखो, एक लफ्ज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे शायद नहीं है। देखो, एक लफ्ज आपने पढ़ा किताब। किताब के मानी क्या होते हैं? बताओ, किसी ने पता है किताब के मानी क्या होते हैं? हम्म। लिखना। लिखना नहीं होते, किताब होती है लिखी हुई चीज। लिखी हुई। किताब होती है लिखी हुई चीज। ठीक है, किताब के मानी होते हैं लिखी हुई चीज। अब गौर करो, अब किताब में जो रूट लेटर है वो है काफ, ता और बा। अब काफ ता बा को फ़अला के स्ट्रक्चर पे अगर लिखोगे तो कौन सा वर्ड बनेगा, बताओ जरा। कतबा। 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 कतबा का मतलब होता है उसने लिखा। ठीक है, सेम उसी की जगह जैसा बा, आइन और सा, ये रूट लेटर है। इसको हमने लगा बा। फ़अला के बाद बासा, मतलब उसने भेजा। अच्छा, यहाँ पे एक और है बऊदा। इसमें जो आइन है उस पे पेश है, यानी कि ये दूसरे स्ट्रक्चर पे आया है, जो कि इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है वो दूर हुआ। ठीक है, देखो लफ्ज आपने जिक्र सुना है, लफ्ज जी आपने जका। कभी जिक्र जिक्र याद करना है ना। जिक्र में कौन से रूट लेटर आते हैं? दाल काफरा। जाल काफरा। जाल काफरा को अपने फ़अला के जैसे, यानी रूट, तीनों लेटर अपने साथ में लेके तीनों पे जबर लगा दिया तो कौन सा वर्ड बन गया? जकरा। जकरा। जकरा ये अब फेल के स्ट्रक्चर में बन गया, यानी कि अब ये फेल बन गया। कौन सा स्ट्रक्चर है? माजी का। तो इसका मतलब क्या हो गया? उसने जिक्र किया। उसने जिक्र किया। इसी तरह जहाबा, ये है, जहाबा के मानी होते हैं जाना, इसमें फेल लेटर है जालहाबा। फसाका। ठीक है, आपने कुरान मजीद में लफ्ज सुना है फासिक? फासिक, फासिक हम्म। किसे कहते हैं? फिर फसाद फैलाने वाले, ये झूठा खौफ हाँ। फैलाने हाँ, क्या बोले? वाले। हाँ, झूठ में फसाद फसाद फैलाने वाले को फैलाने। फासिद कहते हैं। फासिद, फासीन दाल होते हैं, ये फासिक है ना? नहीं मालूम? फासिक के मानी होते हैं नाफरमान। ना। नाफरमान। हाँ, फसाद फैलाने वाले भी, इसे कुरान में अगर आप जगह जगह पे तर्जुमा देखेंगे ना, तो उसमें फसाद फैलाने वाले, फितने फैलाने वाले, ऐसा मानी होते हैं। लेकिन फसखा में असल मानी जो है फा सीन गाफ। अरबी जुबान का जो असल बारीकी है, देखो अरबी जुबान में ग्रामर में कोई बड़ा मसला नहीं है। ग्रामर कोई इतने बहुत सारे रूल हैं भी नहीं कि हमको महीनों पढ़ने पड़े। ग्रामर में इतना सब कुछ नहीं है। असल जो चीज है वो है अल्फाज को समझना, कि इसमें कौन से रूट लेटर आ रहे हैं, किन लेटर से मिलकर ये बन रहा है, कैसे बन रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर है, उसके रूट लेटर। बस एक बार अल्फाज, किसी भी लफ्ज के रूट लेटर आपको पता चल जाए, उन रूट लेटर का इस्तेमाल करके बहुत सारे अल्फाज बना सकते हो। जैसे कि फसाका है, फासिक से बने हैं। ठीक है, फासिक मतलब नाफरमान, तो फसाका का मतलब क्या हुआ, बताओ। उसने नाफरमानी की। उसने नाफरमानी की, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। एक लफ्ज है गफारा। ठीक है। अच्छा देखो, आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के सुना है, वो बड़ा गफूर और रहीम है। जी। तो गफूर के मानी क्या होते हैं? ओके मैंने। गफूर के मानी क्या होते हैं? माफ करने वाला, है ना। तो गफूर में गा, फा और रा, गफूर वैसे ही बनते हैं, गफूर है ना, गफारा से बना है। और इसी तरह दूसरे अल्फाज भी बन सकते हैं। तो जैसे आपने गा
फा और रा को अगर आपने फेल के मादी पे लिख दिया तो गफारा बन गया। इसके मानी क्या हो गए? उसने माफ किया। उसने माफ किया। गफूर माफ करने वाला, गफारा उसने माफ किया। ठीक है। अच्छा, आपने सुना है अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज पर गालिब है। गालिब। जी। गालिब के क्या मानी होते हैं बताओ? आरजू आरजू बताएंगी इंशाल्लाह अब। नहीं, मुझे नहीं पता गालिब के महीने। गालिब के मानी नहीं पता? हाजरा को मालूम है? किसके? गालिब। गालिब के मायने नहीं पता। हाजरा को भी नहीं पता? नहीं, नहीं पता। गालिब के मानी होते हैं किसी चीज पर ताकत वो रखने वाला। ताकत ओ, रखने वाला। कहते हैं ना वो फला शख्सियत या फला ताकत गालिब आ गई। गालिब आने की मतलब है उसका कब्जा हो गया, उसका पावर हो गया। ठीक है। तो गलबा का मतलब वो गालिब हुआ, है ना। यानी कि उसने उस चीज पर अथॉरिटी कायम कर ली अपनी। हाँ, अथॉरिटी अल्लाह के पास है। देखो अभी ये चैट बॉक्स में सही रीजन आया। तो आपने कहा कि वो गालिब हुआ, तो इसका मतलब है उसको अथॉरिटी मिल गई, तो गलबा। ठीक है। अब ये बताओ, जो मैं चीज आपको बताना चाह रही हूँ कि एक एक ही स्ट्रक्चर है फाला। है तो कई सारे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझो कि एक ही स्ट्रक्चर है। फाला तीन रूट लेटर होते हैं अल्फाज जो होते हैं। अब आप कहें कि अगर ज्यादा रूट लेटर से होगा तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? तो देखो, अरबी जुबान में 90% जो अल्फाज हैं वो तीन रूट लेटर से बनते हैं। सिर्फ तीन। कभी कभी अलिफ वाव या ऐसा एक आध कोई लेटर एक्स्ट्रा मिलता है तो वो एक्स्ट्रा लेटर होता है। रूट लेटर तीन है 90%। यानी कि एक लैंग्वेज के अंदर लाखों लफ्ज होते हैं, लाखों कलिमात होते हैं, उसके अंदर 90% ऐसे हैं जिनके में सिर्फ तीन ही रूट लेटर हैं। कुछ भी आप उठाकर देख लो, कुछ भी आप उठाकर देख लो, आपको उसके अंदर तीन रूट लेटर मिलेंगे। ठीक है। अब तीन रूट लेटर वाले हैं तो तीन रूट लेटर वही है, तीनों रूट लेटर निकाल लो उस लफ्ज के और उसे फाला के वजन पे रख दो, बन जाएगा आपका फेल। ठीक है। अब उसमें से 5% 6% ऐसे हैं जो चार रूट लेटर से मिलकर बने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तीन रूट लेटर वाले अल्फाज को बारीकी से समझ लो और पढ़ लो और उनसे डिफरेंट स्ट्रक्चर पर अल्फाज बनाना सीख लो, फिर कोई बहुत बड़ा मसले वाली चीज आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है। वो सारी चीजें खुद ब खुद समझ में आने लगती हैं। ठीक है। और है चार रूट लेटर वाले जो 4 या 5% है, और उसमें से भी 1-2% है पांच रूट लेटर। यानी ऐसे भी अल्फाज होते हैं जो 5 लेटर से मिलके बने होते हैं। इतने कम है कि अगर उसको नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी आपकी अरेबिक लैंग्वेज में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। आप बहुत अच्छी अरबी जुबान सीख लोगे, लेकिन अगर उनको भी सीख लेते हो तो कंप्लीटली एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है। तो मोस्टली अब एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई कि रूट, हमें जितने भी अल्फाज मोस्टली कुरान के अंदर मिलेंगे और जितने बोले जाते हैं अरबी जुबान में स्पोकन में, वो कितने रूट लेटर से मिलके बने हैं? तीन। तीन। और तीनों रूट लेटर को जब फाला के वजन पे रखोगे तो क्या बन जाएगा? फेले माजी बन जाएगा। फिर राजी बन गए। उन तीन रूट लेटर को आप फाला के वजन पे रख लोगे तो फेले माजी आपका तैयार हो जाएगा। फेले माजी ऐसा कलिमा यानी ऐसा लफ्ज आपका तैयार हो जाएगा जो उस काम का करना या होना पास्ट में बता रहा होगा। ठीक है। देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कोई एक लफ्ज बताओ। ठीक है। और मैं आपको कोई भी लफ्ज जो आपको मालूम हो, ठीक है, और मैं आपको उसमें रूट लेटर बताऊंगी कि ये रूट लेटर है, आप उसका फटाफट फेले माजी बना लोगे। इतना इजीली होता है समझना। बताइए। उर्दू में बता दो, इंशाल्लाह उसका अरबिक निकाल लेंगे हम लोग। बताइए मुझे कोई। मेरा चैट बॉक्स नहीं खुलता क्यों? बेटा मुझे नहीं पता। चैट बॉक्स में देखो मुस्कान रिप्लाई कर रही है। कोई भी चैट बॉक्स मेरी तरफ से सबके लिए ओपन है। आपका क्यों नहीं खुलता ये नहीं समझ में आया मुझे आज तक। आपको क्या कल तो प्रॉब्लम होती है आपके फोन में? बल्कि हमारी जानिब से ओपन है, सबके लिए ओपन है। हमारी जानिब से अगर हमने बंद किया होता तो ये जो हाजिरा कमर, ये लोग जो मैसेज कर पा रही है ना, ये भी नहीं कर पाती अगर हम बंद करेंगे तो।
तो आप माइक ऑन करके बोल दिया करें, ठीक है। कोई भी लफ्ज नहीं बता रहा है मुझे, चलिए मैं बताती हूँ एक किसी को भी। तो बताइए मुझे कौन सबसे पहले प्रैक्टिस करेगा। हाजिरा बताओ, अरबी जुबान में मदद करने को क्या कहते हैं? हम्म मदद को क्या कहते हैं? मदद करना या मदद करना क्या होता है वो तो अलग बात है। मदद को क्या कहते हैं बताओ। पता नहीं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। कोई लफ्ज जो आपको मालूम हो। अच्छा, हाजिरा के तो नाम में भी, हाजिरा का तो नाम भी अरेबिक है। हाजिरा के मानी क्या होते हैं? हाँ, हाँ, लाइक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वाइफ वो है, और एक पत्थर, लाइक आई थिंक। पत्थर, वो तो हजर है, हजर। हजर का मीनिंग ही पत्थर होता है अरबी जुबान में। लेकिन वो हजर, हाजिरा और हजर, याद रखो ये दोनों अलग अलग हैं। देखो मैं बताती हूँ, हजर में जो है ना वो हा जीम रा आते हैं, और हाजिरा में है ज़ोद और रा आते हैं। दोनों के रूट लेटर अलग है, दोनों का मीनिंग अलग है, दोनों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो हाजिरा के मानी होते हैं अवेलेबल, हाजिर, है ना। ओके। हाजिर जो अ, किसी भी चीज में प्रेजेंट हो, ठीक है। हाजिरा, हाजिर रहने वाली, अवेलेबल होने वाली, ठीक है। तो अगर हाजिर में अगर आप देखें तो रूट लेटर है आपके हा ज़ाद और रा। इनको उठा के अगर हम फ़ाइला के वजन पे रख दें तो क्या बन जाएगा? हजारा। हजारा, मतलब वो हाजिर हुआ, वो हाजिर हुआ, ठीक है। चलो, और कोई लफ्ज मुझे बताइए, कोई एक आध लफ्ज जो आप पढ़ना चाहते हो। देखो फेले माजी बनाना सो सिंपल, बस इसके स्ट्रक्चर को हमें याद करना पड़ता है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। ला रहीबा। हाँ, ला रहीबा। ला रईबा, ला का मतलब होता है नहीं। रईबा एक लफ्ज होता है जिसके मानी होते हैं शक, ठीक है। तो वो फेल नहीं है। शक एक चीज है, एक फीलिंग है, तो वो इसमें चला जाता है। अलम बन। क्या बेटे, क्या बोले? अलम। अलामा, इल्म। इल्म होता है ना, इल्म मतलब नॉलेज। और इल्म में भी तीन ही रूट लेटर आइन लाम मीम, उसको रख दिया हमने फाला के वजन पे तो हो गया अलामा। अलामा मतलब उसे, उसने जाना। उसने जाना, उसको इल्म हुआ, ठीक है। हालांकि वो अलामा नहीं अलीमा के वजन पे आता है। तो ये जी। स्ट्रक्चर क्या है वो तो हम बाद में सीख लेंगे, लेकिन फिलहाल हम रूट लेटर को फेल में कैसे तब्दील करते हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। और कोई हलम। वर्ड बताइए। हाँ, हलम। हलम बजे। हलम, नहीं आता। हा लाम मीम से बोले। हवा। हम्म नसरा। नसरा, नस्र, मदद। नस्र किसे कहते हैं? नसरुल्लाही, मदद। अल्लाह की मदद, है ना। तो नस्र मतलब मदद। नस्र को आपने रखा तो नसारा बन गया, मतलब मदद। मदद किया, उसने मदद की, नसारा उसने मदद की, ठीक है। इकरा। जहाबा, इकरा, गया। इकरा, चलो। एक बहुत अच्छा है, इकरा नाम होता है वैसे, लेकिन इकरा एक फेल है, ठीक है। पढ़। कुरान का सबसे पहला लफ्ज है, क्या मतलब होता है? पढ़। और पढ़, तुम पढ़ो, है ना। पढ़ना। उसमें पढ़, तो पढ़ना, चलो हम समझते हैं पढ़ना। तो इसके रूट लेटर कौन से हैं? काफ रा हमजा। काफरा हमजा, काफरा हमजा को फाला के बदन पे रखोगे क्या हो जाएगा? खरा। हाँ। करा। करा मीनिंग क्या बनेगा? क्या उसने बनेगा पढ़ा। मीनिंग? उसने उसने पढ़ा, पढ़ा। आकारा। बस। आकारा। हाँ, नहीं। आकारा। अकारा नहीं होता बेटा। अलिफ जो होता है ना इकरा में, जो अलिफ जो पहले आ रहा होता है वो हमजा। दूसरे, वो हमजा जो अलिफ है जो पहले आ रहा होता है वो दूसरे वजन पे है। वो फेले माजी का वजन नहीं है, ठीक है अच्छा। जी। तो फेले माजी का वजन है फाला। तो फाला में आपका बनेगा काफ रा आ, कारा आ, अकारा नहीं बनेगा वो, ठीक है। इंशाल्लाह सीख जाओगे बनाना। और बताओ मुझे, किसी और के जहन में कुछ आ रहा हो? चले आगे। जी। चलो माशाल्लाह, फकरा, चलो अच्छी बात है। चलो इंशाल्लाह समझ में आ गया फेले माजी क्या होता है, कैसे बनता है ना। अब निशा। प्रैक्टिस करनी। हाँ,
निशा। 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 नून से। निशा नहीं होता, निशा नहीं होता, अरबी जुबान में निसा होता है। निशा उसे बाद में उर्दू में बना दिया है, लेकिन अरबी जुबान में होता है निसा। निसा के मतलब होते हैं औरत। क्या होते हैं? औरत। अब जो लफ्ज है औरत, अब औरत से तो इससे कोई फेल क्या बनेगा कि वो औरत हुआ? ऐसा तो नहीं बन सकता ना, कोई लॉजिकल नहीं है इसमें, तो उससे नहीं बनता फेल। ऐसा नहीं है कि हर लफ्ज का ही फेल बन जाएगा, है ना? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि निसा के मानी होते हैं औरत, है ना? और उससे कोई फेल नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें कोई काम का जिक्र ही नहीं है, सिंपल औरत फीमेल, कोई जिक्र ही नहीं है किसी काम का। हाँ देखें, देखो ऐसा कोई लफ्ज होता जिसमें किसी काम का मतलब बन सकता, तो फिर फेल बन जाता। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, फेले माजी में जैसे हम बना रहे थे फाला फाला फाला, उसने किया उसने किया उसने किया। अब अगर हमें कहना हो तुमने किया, जैसे हमने पढ़ा करा, उसने पढ़ा, नसारा उसने मदद की, अगर हमें कहना हो फकीर के रूट लेटर है फा काफ और रा, ठीक है, तो उसका मतलब होते हैं फकीर यानी गरीब। ठीक है, तो फकरा के मानी हो जाएंगे वो गरीब हो गया। ठीक है। तो अगर हमें कहना हो तुमने किया, तो अब हम क्या कहेंगे? हमने कहना है तुमने पढ़ा, तुमने मदद की, तुम गए, तुम आए, हाँ, तुमने मारा, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए हमें फिर क्या ना करना पड़ेगा? हाजिर का सेगा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अरबी जुबान में 14 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है। 6 गायब, वही जमीर के जैसे 6 गायब। यानी कि अगर हमें एक मुजक्कर के लिए कहना है तो फ़अला, अगर दो लोगों के लिए कहना हो उन दोनों ने किया तो फ़अला, अगर हमें दो से ज्यादा के लिए कहना हो तो हम कहेंगे फ़अलू, कराऊ, जहबू, नसरू। इस तरह से बनते हैं सेम। बनाने में बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता जाएगा, वो करते जाओ। अगर मुअन्नस है तो हमें कहना पड़ेगा फरा, सॉरी, फ़अलत, करात, नसरत, जहबत, जकरत, गलबत। ठीक है। दो हैं तो फ़अलता, फ़अलना। और हमें कहना है तुमने किया तो फ़अलता, नसरता, जहबता तुम चले गए, कराअता तुमने पढ़ा। ठीक है। तो इसमें भी 3 है हाजिर में। करातुमा, जैसे फ़अलतुमा के बदन पे आ जाता, तुम दोनों ने किया। फ़अलतुम, तुम सबने किया। फ़अलती, मैंने किया, सॉरी तुमने किया मुअन्नस के लिए। फ़अलतुमा, तुम दोनों औरतों ने किया। फ़अलतुन्ना, तुम सब औरतों ने किया। ठीक है। फिर एक आता है फ़अलतु, मैंने किया, फ़अलना हमने किया। ठीक है। अब इसके वजन पे हम डिफरेंट टाइप के फेल बनाएंगे। फेले माजी में हम फेल बनाएंगे, देखो हम एक ले लेते हैं कोई भी फेल। ठीक है। एक बनाना सीख जाओगे तो एक के साथ जितने चाहोगे उतने बना पाओगे। ठीक है। जैसे कि हमने ले लेना है, चलो जकरा ले लेते हैं, यानी उसने याद किया। ठीक है। अगर हमें कहना है उन दोनों ने याद किया, तो हम इस वजन पे यानी इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, तो कौन सा लफ्ज बन के तैयार होगा? बताओ, कौन सा लफ्ज बन के तैयार हो जाएगा? जकरा। बस क्या होगा, रा पे एक अलिफ बढ़ जाएगा, जब अलिफ बढ़ेगा तो अलिफ का एक हल्का सा वजन बढ़ जाएगा, जकरा जकरा, बस हल्का सा बढ़ जाएगा। ठीक है। माइक ओपन करके सब लोग प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, तब इंशाल्लाह सबको आएगा। ठीक है। अगर मुझे ये कहना है कि उन सब ने याद किया, फिर जकरू, वो वाली फा। जकरू, है ना? अब मुझे किसी फीमेल के लिए कहना हो कि उसने याद किया, है ना, फिर मुजक्कर जकारत। दो फीमेल्स हो तो जकरता, जकर जकारतन। जकाराता, और दो से ज्यादा हो तो जकरता, जकरना। जकरना। ठीक है। चलो माशाल्लाह। अब मुझे कहना है तुमने याद किया, अब तुम जिससे हम बात कर रहे हैं वो मान लो मेल है, तो जकरता, जकरता। जकरता। दो लोग होते तो फिर, जकरतुमा, दो से ज्यादा होते तो फिर जकरतुम, जकरतु। जकरतुम। ठीक है। जकरतुम। और अगर फीमेल होती तो, जकरती, दो होती तो, जकरतुमा, जकरतुमा। और दो से ज्यादा होती तो जकरतुन, जकरतुन्ना। जकरतुन्ना। अच्छा, मुझे कहना होगा मैंने याद किया, जकरतु, जकरतु। जकरतू। और हमें कहना हो हम सब ने याद किया, तो जकरना, जकरना। ठीक है।
क्लियर? अब बताओ मुझे, इसमें ये जो 14 फॉर्म्स हमने पढ़ी, कोई डाउट, कोई ऐसी चीज ऐसा लग रहा हो कि हमें समझ में ही नहीं आ रही है क्या चीज है, ऐसा है कुछ? बताओ मुझे। सबको क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ, तो फिर इंशाल्लाह आगे का पढ़ेंगे। क्लियर? वो तो बच्चा अभी स्टार्ट हुआ है ना, एक हफ्ते हमने इसमें पढ़ा, अब ये दूसरा हफ्ता हमारा स्टार्ट हुआ, तो हम फेल पढ़ रहे हैं, फिर आगे चलेंगे हर्फ पढ़ेंगे, फिर कुछ सेंटेंस बनाने के रूल पढ़ेंगे, फिर सेंटेंस बनाना पड़ेंगे सीखेंगे। तो स्टार्टिंग है, बिगनर के लिए थोड़ा तो मेहनत करोगे ना, अब इसमें थोड़ी बहुत तो मेहनत करोगे ना। तो अगर बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत इजी है, मेरे को पहले से मालूम था, तो फिर सीखने में मजा कहाँ आएगा? थोड़ी थोड़ी तो मेहनत करोगे, अब मेहनत देखो इसी तरह से कर लो। चलो, अब आ जाओ, माइक ओपन करके कोई एक आ जाओ, मैं फेल बताऊंगी, आप इन 14 लफ्ज आपके सामने मौजूद है, इन पर बनाने की कोशिश करना। कौन बनाएगा बताओ सबसे पहले? मैं। मुस्कान का ओपन हुआ है, चलो ठीक है मुस्कान। पीछे हमने इतने सारे फेल पढ़े, ठीक है, उनमें से हम ले लेते हैं एक, अकाला। अकाला मतलब उसने समझा, ठीक है। अब बनाओ जरा 14 लफ्ज। अकेला की मीनिंग होता है समझना। समझना, अकल, अकल से बनते हैं समझना, अकाला उसने समझा। ठीक है। अकेला उसने समझा। अकेला उन दोनों ने समझा। अकलू उन सब ने समझा। ये मेरी ये था। और थर्ड ठीक। पर्सन फीमेल। अकलत उसने समझा। अकलता उन दोनों ने समझा। अकलना उन सब ने समझा। हम्म। अकलता उसने तुमने 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 समझा। हम्म। तुमने समझा। अकल तुमा तुम दोनों ने समझा। अकल हम्म। हम्म। तुम सबने समझा। सेकंड पर्सन फीमेल। अकल की तुमने समझा। अकल तुमा तुम दोनों ने समझा। अकल तुन्ना तुम सबने समझा। फर्स्ट पर्सन। अकल तू मैंने समझा। अकल ना हमने समझा। माशाल्लाह बाराकल्लाह फी, तो देखो कितनी आसानी से बना लिया आप लोगों ने। अब बस इसको क्या करने की जरूरत है, थोड़ा सा हम तो धीरे धीरे याद करेंगे, जैसे मैंने आप लोग को जमीरी याद करने का काम दिया, ऐसे हम धीरे धीरे करके इसको याद करने पे भी पहुंचेंगे। फिर हम क्या करेंगे, बहुत सारे फेल को हम बनाएंगे, नोटबुक्स में बनाएंगे, लिखेंगे। जो आपने अभी फेल बनाया, जैसे कि करा आ से बनाया, एक करा आ के पूरे हम पढ़ रहे हैं ना, उसको नोटबुक में लिखो, लिखो बनाओ। ठीक है, आपने अभी अकाला से बनाया, अकाला के ये सारे 14 लफ्ज लिखो, मीनिंग के साथ लिखो। देखो जितना ज्यादा लिखोगे, फेल के मामले में याद रखना, इसमें जितना ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा मजबूत हो जाओगे। रटोगे तो रटना मुश्किल लगेगा, लेकिन लिखोगे बार बार, समझ समझ के लिखोगे, तो फिर चीजें याद होने लगेंगी। ठीक है, चलो माशाल्लाह। नेक्स्ट कौन आएगा बताओ मुझे? चलो हाजिरा। चलो ठीक है, हाजिरा फिर आरजू, दोनों करना, ठीक है। तो हाजिरा फिर है आपके पास, पीछे देख लेते हैं कौन कौन से थे हमारे पास, उनमें से ही पूछ लेते हैं। चलो, गफारा ले लेते हैं, ठीक है, यानी उसने माफ किया। गफारा उसने माफ किया, अब जरा बनाओ गफारा से। गफरा उन दोनों ने माफ किया। सही है। सॉरी, एक मिनट, ओके। गफरा उन दोनों ने माफ किया। गफलू उन सब ने माफ किया। गफारू, गफारू। गफलू। हम्म। नहीं, लू नहीं है, लाम नहीं आया, लाम तो ये फाला में है, उसमें तो रूट लेटर वा, फा और रा, लाइन गफरू फा और रा। गफरू हम्म। गफरत हम्म। उसने माफ किया। हम्म। गफरता उन दोनों ने माफ किया। गफरता ठीक है, उन सब ने माफ किया। गफरना। अच्छा, आप क्या कर सकते हो, अपनी जानिब से ऐसे जूम भी कर सकते हो अपने फोन में, ठीक है। गफरना लास्ट में उन सब ने माफ किया ना, वो गफरना है, नून आएगा गफरना उसमें। हम्म। गफरना उन सब ने माफ किया। गफरता तुमने माफ किया। गफर हम्म। तुमा तुम दोनों ने माफ किया। गफर तुम सब ने माफ किया। गफरती जी। तुमने माफ किया।
गफर तुमा, तुम दोनों ने माफ किया। गफर हम्म। तुन्ना, तुम सबने माफ किया। हम्म। गफर तू, मैंने माफ किया। और एक नहीं दिख रहा, लाइक बहुत जूम आउट हो गया है। गफर, गफर ना, हम सबने माफ किया। सबने माफ किया, चलो माशाल्लाह। चलो आरजू आ जाओ। आरजू के पास फेल है कताबा, मतलब उसने लिखा। बताओ आरजू। कताबा उसने किया। लिखा लिखा। कताबा उसने लिखा। लिखा। हम्म। उसने लिखा। हम्म। अ, कताबला उन नहीं, दोनों ने। ला क्यों आएगा? ला क्यों आएगा? फ़अला में लाम है ना, कताबा में तो लाम नहीं है। ये इसके रूट लेटर है, फ़अला जो है ना, फ़ाइन लाम, ये करने के रूट लेटर में है। एग्जाम्पल है, ये तो खाली मिसाल है। हमें तो अपने वाले रूट लेटर का बनाना है, कताबा, इस तरह से। अच्छा, कताबा यानी कि उन दोनों ने किया। कताबालू उन दोनों ने लिखा है ना, यानी कि। लाम नहीं बनाएंगे बेटा, सिर्फ कतबू, उन सब ने लिखा। अच्छा अच्छा, पेश लेना है बस इसमें से। हाँ, बस पेश लेना, मतलब इसके जैसा ये जो लिखा है ना, इसमें से कुछ भी नहीं लेना। मतलब इसके जैसा सेम बनाना है। बस इनमें से कुछ मत लो, बस इसके जैसा सेम बनाना है। ठीक है, तो कताबू हमारे अच्छा, पास समझ अपने गई लेटर मैं। है ना। हाँ, जी। कतबू उन दोनों ने लिखा। अब ये है थर्ड पर्सन के फीमेल के। हम्म। कत, कतब कतबलुत क्या आएगा इसका? कतबलुत कताबत। ही आएगा। कताबत। कताबत। अच्छा सॉरी, हाँ कतबत उसने की, उन दोनों ने किया। नहीं आ, नहीं, एक है। उसने लिखा, फीमेल के लिए सॉरी, एक हाँ है। उसने लिखा। उसने लिखा, फिर कताबता, उन दोनों ने लिखा, कतब कताबता। कतबता उन दोनों ने लिखा। आ, कतबलुन। ना हाँ, है बेटा, नो नहीं है। ना है, कतबलू कतबना। कतबलू नहीं, कतबलूना। नहीं है, लूना कहाँ है यहाँ पे? किसी में भी लूना नहीं है। थोड़ा लेटर गलत आ गया है। ये वाला सेगा पढ़ रहे थे, ये फअलना है, हम कतबना कर देंगे बस। अच्छा, कतबना हम्म। उन दोनों ने उन सब ने लिखा। हम्म। अब ये है मेल का सेकंड पर्सन। कतबलत कतबल कतबलता लाम नहीं लेंगे, कतबता। कतबता उन तुमने किया। कतब लिखा। तु कतब कतब हाँ। चलो कतबमा। कोई बात नहीं, एक काम करो, एक काम करो, मैं बताती हूँ। सबसे अच्छा नोटबुक लो और पहले लिखो। ठीक है, ओके, लिखने की कोशिश करो। जब लिखना थोड़ा थोड़ा आ जाए, फिर बना। ठीक है। ठीक है। नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह सब लोग अब ऐसा ही करिए। थोड़े थोड़े फेल ले लीजिए इसमें से। ठीक है, ये जो पीछे बने हुए हैं ऑलरेडी हमारे पास 7 8 हैं। ठीक है, इन 8 में से कुछ ले लीजिए, जो भी अच्छा लगे, एक एक दो दो। और उनको पीछे वाले जो हमने टेबल पढ़ी उसके जैसा बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, उसको बनाने की कोशिश करिए, इंशाल्लाह आप लोगों को आ जाएंगे। ओके। जमीर मुत्तसिल का काम जिन्होंने मुकम्मल नहीं किया है वो मुकम्मल कर लीजिए, अगली क्लास में फिर हम आप लोगों से वो चेक करेंगे। और फेल का भी चेक करेंगे। अब देखो, जिन लोगों ने काम नहीं किया, अब उनके लिए मुसीबत ये है कि अब उनको डबल करना पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं होमवर्क फौरन किया करो। हालांकि हम रोज होमवर्क नहीं देते, लेकिन जब भी देंगे तो इंशाल्लाह उसे फौरन करने की कोशिश किया करो, ताकि डबल बोझ ना हो किसी पर भी, दुगना बोझ ना हो। ठीक है।